देर आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। इसी क्रम में यादव समाज के द्वारा देवभोग के जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में इस बार जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाएंगे। विक्की, थोड़ा सा जगन्नाथ मंदिर की तरफ घुमा के दिखाइए। विक्की, मैं आपको बताऊंगा, चूंकि ये बहुत पुराना जगन्नाथ मंदिर है और 1901 में जगन्नाथ मंदिर का ये जो कामकाज जगन्नाथ मंदिर पूरा हुआ था, इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ होता है। मैं आपको बता दूं कि पुरी के बाद से इसे दूसरा शक्तिपीठ के रूप में इसे स्थापित किया गया है और यादव समाज के लोग हर साल पिछले 7 साल से ये 8वां साल है और 8वें साल से इस तरह से धूमधाम से जो ये सातवें साल का आयोजन, सॉरी मैंने 8वां साल कह दिया था, 7वें साल से इस तरह से धूमधाम से जो आयोजन जन्माष्टमी का किया जाता है। हमारे साथ इस समय सोहन यदु जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा यदु जी, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन था और कार्यक्रम की जो ये कह सकते हैं रूपरेखा कैसे तैयार की गई थी, हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये जो कार्यक्रम है जन्माष्टमी का, हमारे पूर्वजों से जो है जगन्नाथ मंदिर देवभोग में, देवभोग ब्लॉक के जितने भी यादव समाज के लोग थे, पूर्वजों से जो है यहाँ मनाते हुए आ रहे थे। बीच में किसी कारणवश जो है बंद हो गया था, तो उसको उस एक प्रकार से उस जो रीति रिवाज था उसको हमने चालू किया। फिर तो ये 7वां साल है हम लोग मना रहे हैं। तो इसमें पहला दिन हम जो है जगन्नाथ मंदिर से हम जो है कलश यात्रा के लिए निकलते हैं, भव्य कलश यात्रा निकालते हैं और निकाल के आने के बाद यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, कीर्तन संकीर्तन किया जाता है और रात के 12-1 बजे तक जो है प्रोग्राम चलता है। और इसके अगले दिन जो है गांव में जो है भव्य जो है रैली निकाली जाएगी और उसके बाद जो है रैली निकालने के बाद नंदोत्सव होगा। भगवान का जो है पालकी बना के पूरा नगर में भ्रमण किया जाएगा और अंत में जो है यहाँ भंडारा की व्यवस्था यादव समाज और गांव वाले मिलकर जो है किया गया है। तो आप सोहन यदु जी को सुन रहे थे। सोहन यदु जी ने पूरे विस्तार के साथ बातों को बताया कि कैसे पहले दिन आयोजन होता है, दूसरे दिन आयोजन होता है, पहले दिन के आयोजन में क्या होता है, दूसरे दिन के आयोजन में क्या होता है। तमाम विस्तार से चीजों को हमारे लोकल टीम में रखा है। अब हमारे साथ सुशील यादव जी मौजूद हैं। यादव जी, समाज के कितने जो बंधु हैं और कितने सदस्य आज जुटे थे और आज के कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में कितना ज्यादा हर्ष देखा गया? सर्वप्रथम मैं क्षेत्रवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा कि आज कलश यात्रा था और हमारे तीनों खंड के यानी कि सभी श्रद्धालु बंधु आए थे, समाज बंधु, और बहुत ही धूमधाम से कलश यात्रा जो निकाली गई। और ये 7वां वर्ष है और 7वें वर्ष में बहुत ही अच्छा धूमधाम से मनाते हैं। और यह जो है ना, अपने जो बड़े बुजुर्ग जो मनाया करते थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसी को परंपरा को बनाए रखने के लिए हमने भी एक प्रयास किया है और इसमें सामाजिक एकता और इसमें भाई लोग में भाईचारा झलक रहा है। और वही कार्यक्रम में उसी का उद्देश्य लेते हुए हम लोग चल रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्माष्टमी हर किसी को मनाना चाहिए और हर किसी का ईश्वर है, हर किसी का कृष्णदेव है। आज बहुत बड़ा दिन है, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को श्री कृष्ण जी के माध्यम से उनकी जितने भी यानी कि कला है, उनको तो सब भली बातें जानते हैं, सभी के लिए है, लेकिन सभी एकजुट रहें और एकता के साथ सभी हमारे कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे 3 खंड होते हैं, झाकरपारा अखंड, वहाँ भी मना रहे हैं, और हमारा व खंड कुमड़ी खुर्द है, यहाँ भी मना रहे हैं, और स्वखंड जो है लाटापारा, वहाँ भी मना रहे हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सभी में उत्साह है कि हम भी गांव-गांव में, घर-घर में, हमारे खंड-खंड में और टोले-टोले में सब जगह कर रहे हैं। ऐसे करके सभी जगह आपको बता दूं, प्रदेश मगध यादव समाज का जो संगठन तैयार हुआ है, जिला जोरा में जो है 29 तारीख को होगा, भव्य हो रहा है, वहाँ पे भी कर रहे हैं प्रदेश स्तरीय। चलिए सुशील जी, बधाई हो आपको। सुशील यादव जी को सुन रहे थे। अब सीधे हम बातचीत करेंगे, जो पंडित है जो पूजन संपन्न करवा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पूजन विधि क्या है पंडित जी? चूंकि आज रात के 12 बजे का समय होगा जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो उससे पहले क्या तैयारी है और पूजन विधि को लेकर जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। अभी जो है भगवान कृष्ण का बाल भोग और बाल पूजा हुआ है और अब जब रात्रि का 11 बजे पुराण चालू होगा, पुराण चालू के बाद करेक्ट 12 बजे उनका जो शून्यकार रोहिणी नक्षत्र रहता है, उस समय उनका पूजा होगा, उनका जन्म जातकरण होगा और उसका उनका जो नाड़ी छेदन है, ये सब प्रक्रिया से उनका पूजा पाठ होगा और उनका जो कसा भोग है, ये लोग सब के भगवान का आरती पूजा करके पुराण पाठ प्रवचन होगा।
तो लगभग कितने बजे उनका जो जन्म का है, आप लोग चूंकि पंडित हैं तो बताइए कितने समय उनका जन्म का समय रखा भगवान का जन्म वही रात्रि का करेक्ट 12 बजे शून्य काल, न इधर माने इधर 1 मिनट है, ना इधर माने पीछे 1 मिनट का समय रहेगा, शून्य काल रहेगा रात्रि का 12 बजे। किस तरह पूजा अर्चना की उस जाती है? समय भगवान का जो है उनको अपने गर्भ में रखेंगे, जैसे गर्भगृह में भगवान रहते हैं उस प्रकार रखा जाएगा। उनको जब पुराण चालू होगा, पुराण जब कम नहीं जाएगा, जब भगवान का जन्म समय आएगा तब उनको जन्मजात किया जाएगा, उनका नाड़ी छेदन किया जाएगा और उनका जो भोग लगता है कसा वसा भोग, उसको भोग लगेगा भगवान को। और उसके बाद आरती होगा, उनका जो जन्म आरती रहता है उस तरह से उनका पूजा पाठ माने होगा। कल तो नंदोत्सव होगा। तो जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी, उन्होंने पूरा विस्तार बताया है कि आज रात 12 बजे भगवान का जो ये है कि भगवान के जन्म होगा, इसके बाद विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अंतिम में बातचीत कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं पंडित शरद चंद्र बेहरा जी से बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, यादव समाज पिछले 7 साल से इस तरह के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रभु जगन्नाथ मंदिर में ऐसा यादव समाज है, वो 7 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पहला आज जैसे कार्यक्रम हो रहा है, पर रात के 12 बजे प्रभु का जन्म होगा। फिर कल सुबह, तो सुबह गांव ग्राम में पूरा गांव के लोग आते हैं और यहाँ पर उत्सव मनाते हैं। उसके बाद रैली निकालेंगे, दही हंडी फोड़ होगा, उसके बाद भोज के बाद कार्य समापन करेंगे। जन्माष्टमी में ग्रामीणों के अंदर कितना उत्साह रहता है? देखो ग्रामीणों के अंदर मैं तो ये बताऊंगा, जैसे अभी जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा हुआ था, अब दूसरा पड़ी में इनका जन्माष्टमी है। पूरा गांव मोहल्ला सुबह से लगे हैं, अभी रात तक लगे रहे थे और फिर कल सुबह से शाम तक लगे रहेंगे। पूरा गांव, आली पाली जितना भी गांव हो, सबका उत्सव है जन्माष्टमी में। तो आप पंडित शरद चंद्र बेहरा को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जन्माष्टमी को लेकर देवभोग के लोगों में भी, यादव समाज के लोगों में तो उत्साह है, इसके साथ साथ देवभोग में के लोगों में भी अलग ही तरह का उत्साह देखा जा रहा है। मेरे क्या मतलब विक्की से कहूंगा कि विक्की देखिए, ये जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीर है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जो माता जी थी, दो देवकी जो थी, वो ये कह सकते हैं कि जो कंस, जैसे कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मामा जी कहा जाता है, ये उनके कारावास में थे। जब भगवान का जन्म होता है तो उस दौरान भगवान की ऐसी लीला होती है कि पूरे जो कारागाह खुल जाता है। इसके बाद फिर भगवान को यशोदा माता जी के यहाँ ले जाया जाता है, भगवान का लालन पालन वहां पर होता है। ऐसे में विक्की थोड़ा सा दिखाइए, यादव समाज के लोगों की एकजुटता की एक मिसाल है। यादव समाज के लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अलग ही तरह का एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और समाज के बीच में एक अलग ही तरह का मिसाल पेश कर रहे हैं। आज ये यादव समाज का 7वां वर्ष का कार्यक्रम है और 7वें वर्ष के कार्यक्रम को पूरी धूमधाम से जगन्नाथ मंदिर के देवभोग प्रांगण में मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।